हेलो दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो कल शाम आपने देखा किस तरीके से आशुतोष शर्मा ने एक कमाल करके दिखाया। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, आपने अगर वीडियो देखा है तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइनअप आने के बाद इंट्रोडक्शन आशुतोष शर्मा का करना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो कमाल कर सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ। दिल्ली की जीत का प्रेडिक्शन मैंने किया था, समहाउ दिल्ली जीत भी गई, हालांकि चांस बड़े मुश्किल लग रहे थे। तो जो लोग वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से बढ़िया प्रेडिक्शन हम अपने चैनल पे आप लोगों के लिए करके बताते हैं। तो आज के मैच की बात करते हैं जो कि शाम को होने वाला है। सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच नंबर 5 होने वाला है। इसकी सारी डिटेल मैं लेके आपके लिए आया हूं और जल्दी से ये टेलीग्राम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये वाला लिंक भी दे दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं मैच से पहले काफी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूं। तो गुजरात टाइटंस वर्सेस किंग्स पंजाब के अगेंस्ट ये मैच होने वाला है। 25 मार्च आज है, मंगलवार का दिन है। बजरंगबली का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो शुभमन गिल के हाथ में रहेगी कप्तान। पिछले बार भी शुभमन गिल के हाथ में ही कप्तान थी और श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछले बार टाइटल जिताने के बाद इन्होंने कहा था मुझे वो सम्मान शायद नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। शायद पंजाब फ्रेंचाइज में ऐसा कुछ हो सके। तो ये लौट कर ये आए हैं पंजाब के पास और इनके हाथ में कमान होगी पंजाब की टीम की, जिसने अभी तक टाइटल नहीं जीता है और इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि ये टाइटल जीतना है। रिकी पॉन्टिंग के साथ इनकी बढ़िया जुगलबंदी चलती हुई आ रही है और रिकी पॉन्टिंग पंजाब में अपने साथ ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर भी आए हैं, चाहे वो जोश इंग्लिश हो, चाहे ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो, चाहे स्टोइनिस हो। बेतहासा खिलाड़ी पंजाब के लिए वो लेकर आए हैं ताकि पंजाब स्ट्रांग लगे। हालांकि पंजाब हर बार पेपर में स्ट्रांग लगती है लेकिन शायद कर नहीं पाती उतना बढ़िया। हेड टू हेड मुकाबले की अगर आप बात करते हैं गुजरात टाइटंस और पंजाब के बीच में, तो टोटल 5 मुकाबले अभी खेले गए हैं और 3 मुकाबले यहाँ पे गुजरात टाइटंस ने जीते हैं, 2 जीते हैं पंजाब ने। लास्ट पंजाब के 5 मैच की बात करते हैं तो हाल बुरा था, 3 हार के आई है और 2 ही मैच ये जीत पाई थी। यही गुजरात की बात करते हैं तो 2 मैच इनके हो नहीं पाए थे, अबेंडेंट रहे थे। 1 मैच इन्होंने जीता था, 2 हारे थे इन्होंने। गुजरात की बड़ी समस्या है कि मिडिल ऑर्डर इनका काफी फ्रेंच नजर आता है और ये रिलाय करते हैं टॉप 4 बैटर्स पे कि वो इनको कंट्रीब्यूट करके दे। इस बार भी कहानी लगभग वैसी ही है। तो अगर गुजरात की स्क्वाड आप देखते हैं तो यहां पर आप देखिए शुभमन गिल जो कि सुपरस्टार है इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट का, बिल्कुल यंग बॉय है और बहुत ज्यादा रन बनाता है और आईपीएल में तो इसका रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है ये खिलाड़ी। और स्पेशली जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच हो रहा हो तो इस खिलाड़ी को क्या ही कहने। बस एक ही कमी है कि ये पावर प्ले में पिछले सीजन में आपने देखा होगा बहुत तेजी से रन नहीं बना पाता है। सिर्फ 131 का स्ट्राइक रेट इसका पावर प्ले में है उन बल्लेबाजों के बीच में जो कि 100 बॉल खेल चुके हैं। उसमें अगर ये सुधार लाते हैं तो काफी फायदा हो सकता है। जोस बटलर को ये अपने साथ लेकर आए हैं। हालांकि जोस बटलर आप देख रहे हैं इधर बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम और वहां पे फ्लैट ट्रैक आपको दिए जाते हैं। और जोस बटलर जैसा खिलाड़ी अगर फॉर्म में आ जाए किसी भी एक मैच में तो ये किसी भी टीम के लिए सरदर्द बन सकता है। तो जबरदस्त टॉप ऑर्डर इनके ओपनर्स 2 नजर आते हैं। इसके बाद कुमार कुशागर को शायद मौका नहीं मिलेगा, वहीं अनुज रावत भी रखे गए हैं, अनुज रावत को भी मौका नहीं मिलेगा। शेरफेन रदरफोर्ड खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का ये लेकर आए हैं लेकिन शायद इसको भी मौका ना मिले। ग्लेन फिलिप्स को जरूर मौका मिलेगा। ग्लेन फिलिप्स, फ्लाइंग फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स ना कह के अगर इसको फ्लाइंग फिलिप्स कहे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो किसी भी समय अद्भुत फील्डिंग से या अपनी कैचिंग एबिलिटी से मैच पलटने की काबिलियत रखता है। तो ये प्लेइंग 11 में शायद रहेगा। निशान संधू को मौका मिलने की कम उम्मीद है। वहीं महिपाल रोमरोर को अगर इस्तेमाल किया गया तो शायद इंपैक्ट प्लेयर की तरह इस्तेमाल करें, वैसे मौका नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते आएंगे साई सुदर्शन, इनका अगला सुपरस्टार। ये भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। जिन बल्लेबाजों के बारे में, जिन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताया जा रहा है, जरूर से ध्यान रखिए साथियों। ये आप अपने नोट्स में लेते रहिए और इसके हिसाब से आप टीम बनाते रहिए। वॉशिंगटन सुंदर, हालिया प्रदर्शन इनका काफी बेहतर रहा है जिसके हिसाब से इनको अभी टीम में लिया गया है। टीम में जगह बनेगी या नहीं बनेगी ये बाद में देखने की बात है। अरशद खान, इस खिलाड़ी के क्या ही कहने। ये पिछले बार, इस बार गुजरात की टीम में वापस आया है और ये कल मैंने आपको बताया था जब मैं आपके कल शाम के मैच की प्रिडिक्शन दिल्ली कैपिटल्स की कर रहा था, उसमें मैंने अरशद खान के बारे में बताया था किस तरीके से 2 ताबड़तोड़ पारियां इसने
खेली थी और महत्वपूर्ण योगदान बिताया था, और बॉलिंग भी ये बढ़िया करता ही करता है। अगर खिलाया जाएगा तो इसको आप एक बार जरूर समझेंगे। साई किशोर आप देखेंगे अंडररेटेड बॉलर है, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जिसने गुजरात को कई बार जो है फंसे हुए मैचों से निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और जिस टीम में रहता है वहां ये अच्छा योगदान करता हुआ नजर आता है। ऑलराउंड सेक्शन इनका ये वाला नजर आता है, जिसमें मुझे लगता है साई किशोर को जरूर मौका मिलेगा और सुंदर को भी मौका मिलना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलना चाहिए और साई सुदर्शन को, इन तीनों को मौका यहां से मिलना चाहिए। तो 3 यहां से हो गए और 3 ऊपर से हो गए, 6। इसके अलावा जयंत यादव जो पहले मुंबई से खेलते थे, इनको लेकर आए हैं लेकिन शायद मौका ना मिले। करीम जनाद है और इनको भी मौका मिलने की उम्मीद काफी कम है। शाहरुख खान, इस खिलाड़ी को भी देखना पड़ेगा, बिग 6 हिटर ये है, तो ऑलराउंडर में सेक्शन में इसको भी मौका मिल सकता है। तो 4 ऑलराउंडर सेक्शन से खिलाड़ी खिलाए जा सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। बॉलिंग की बात करें तो राशिद खान का कमाल, इवन राशिद खान हो गए और ये कगिसो रबाडा, जिन्होंने साउथ अफ्रीका जो आपका SA20 टूर्नामेंट इनका होता है, अगर आपने वो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जहां पे टाइटल जीता था उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में राशिद खान और कगिसो रबाडा थे, जो इस बार गुजरात के साथ आपको नजर आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे। मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। अजीब तरीके के गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, नहीं चलते हैं तो बिल्कुल नहीं चलते हैं, लेकिन जहां एक विकेट इनको मिल गया फिर ये बड़े खुकार हो जाते हैं। देखते हैं कि इन्हें टीम में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, पिच कंडीशन क्या रहती है उस हिसाब से भी डिसाइड करना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे लंबे कद के गेंदबाज हैं, आप इनको जानते ही हैं, इनको आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेलते हुए देखा है। मौका मिले ना मिले ये बात की बात है। तो राशिद खान और रबाडा मुझे लगता है यहां से खिलाए जाएंगे। राहुल तेवतिया बॉलर सेक्शन में डाले हैं, लेकिन याद रखिए ये तेवतिया गुजरात का सुपरस्टार है। आपको याद होगा पिछले सीजन में भी, उससे पहले भी, जब भी ये गुजरात के लिए खेला है तो डाउन द ऑर्डर काफी नीचे आता है, 6-7 पे बल्लेबाजी करता है, लेकिन वहां आके ये इतना बढ़िया सूझबूझ से बल्लेबाजी करता है कि ये विकेट भी रोकता है और बड़े बिग हिट भी लगाता है, टीम को जिताता है। तो राहुल तेवतिया को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आशुतोष शर्मा के लिए प्रेडिक्ट किया था, वैसे ही मैं तेवतिया के लिए भी प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये गुजरात के लिए बढ़िया खिलाड़ी आज और आने वाले समय में साबित हो सकता है। गेराल्ड कोटजी को लाए हैं, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा बाद में देखेंगे। गुरनूर बरार है, मानव सुतर है, ईशांत शर्मा, काफी उम्र इनकी हो चुकी है, एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ज्यादा है और ये बीच बीच में यदा कदा अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, बढ़िया खेलते हुए दिखते हैं। तो अगर खिलाए जाएंगे तो नजर रखनी पड़ेगी। कुलवंत खेजरोलिया, इनको शायद मौका नहीं मिलेगा, कगिसो रबाडा खेलते हुए नजर आएंगे। तो 3 बैटिंग सेक्शन से आ गए, जहां पे आपका बटलर रहेंगे और शुभमन गिल वहां पर रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके तीसरे बल्लेबाज, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो आपके ग्लेन फिलिप्स रहेंगे। साई सुदर्शन तो ऑलराउंड सेक्शन में आते ही हैं, सुंदर के साथ साई किशोर भी रहेंगे और शाहरुख खान को खिलाया जा सकता है। 7 खिलाड़ी ये हो गए। तो यहां से आपके तेवतिया, राशिद और रबाडा, इनको भी खिलाने की उम्मीद है। तो 10-11 खिलाड़ी यहां से बनते हुए नजर आएंगे। अभी देखेंगे प्लेइंग 11 क्या है। तो ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से होनी चाहिए बॉस। गिल के साथ बटलर उतरेंगे, साई सुदर्शन नंबर 3 पे, नंबर 4 पे फ्लाइंग फिलिप्स आएंगे, नंबर 5 पे शाहरुख खान। वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका दिया जाएगा क्योंकि यहीं के खिलाड़ी है, बढ़िया खेलते हैं, मतलब यहीं के मतलब इंडियन खिलाड़ी है। राहुल तेवतिया हमेशा ही मेरी फेवरेट लिस्ट में रहता है, नाम इतना बड़ा नहीं लेकिन काम बहुत बड़े करके दिखाता है। राशिद यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। साई किशोर अच्छे गेंदबाज है, रबाडा के साथ सिराज को मैं ले रहा हूं। तो लगभग इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ये गुजरात की जो है आपकी प्लेइंग 11 है। इसके अलावा महिपाल लॉमरोर का इस्तेमाल किया जा सकता है बैटिंग में, या आपका गेंदबाजी में किसी एक को खिलाया जा सकता है। अभी तो टीम्स को ही श्योर नहीं है किसको खिलाया जाए। अगर आप इनके रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो रिकॉर्ड में बड़ा जबरदस्त आप गिल को देखेंगे। 103 की मैच की 100 पारियों में ही 3216 रन है और जबरदस्त 37 का एवरेज। बार बार मैंने आपसे ये कहा है कि जिस भी बल्लेबाज का एवरेज जो है 30 या 30 से ऊपर है, वो एक बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि पिछले बार भी काफी बढ़िया स्कोर, बड़े स्कोर ये करके आए हैं। वो स्लाइड आज मैंने इसमें लगाई नहीं है, लेकिन मैं बार बार आपको ये बता चुका हूं। तो गिल तो फेवरेट रहेगा ही रहेगा, 4 शतक इसके नाम है। जोस बटलर और जबरदस्त है, इनका बेहतर रिकॉर्ड है, इससे भी आपका गिल से भी 38 का एवरेज है।
7 शतक इसके हैं, 3500 रन है। और साई सुदर्शन को 25 मैच में देखिए 47 का सबसे जबरदस्त एवरेज, 1 शतक, 6 अर्धशतक ये लगा चुके हैं। तो ये जो टॉप 3 है यही है गुजरात की ताकत, और हमेशा गुजरात इनके ऊपर रिलाय करता है। मिडिल ऑर्डर इनका इतना मजबूत नजर आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ अचंभे वाले काम करते रहते हैं। तो बेसिकली ये टॉप 3 पे रिलाय करते हैं। नंबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स को लाने की बात चल सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपके फिलिप्स हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया आपको देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि नए खिलाड़ी है तो इसलिए शायद रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये खेलते हैं, अगर इनको खिलाया जाएगा, चांस अगर मिलेगा, तो जरूर इनके ऊपर नजर रखी जाएगी। शाहरुख खान एक यूटिलिटी प्लेयर है, ऑलराउंड हैसियत से आता है, बिग हिटिंग एबिलिटी इसके अंदर है, और कभी लास्ट में आके ये कमाल कर सकता है। रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं दिखता। वॉशिंगटन सुंदर का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया नहीं दिखता। 60 मैच में आप देखिए 37 विकेट है और 368 रन है, लेकिन एक यूटिलिटी प्लेयर है। लेकिन कई बार मैं इस तरह, अगर पिच मदद नहीं कर रही होगी, मान लीजिए पिच रिपोर्ट से पहले फ्लैट पिच का अगर अंदेशा आया, तो मैं सुंदर को फिर अवॉइड करूंगा, इसको फिर मैं नहीं लूंगा। राहुल तेवतिया को मैं जरूर लूंगा, रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं दिखता, लेकिन ये खिलाड़ी मेरा फेवरेट खिलाड़ी गुजरात की टीम में नजर आता है। 25 की एवरेज से इसने रन बनाए हैं, 53 इसका बेस्ट है, 1000 रन है, 32 विकेट भी ले चुका है। बहुत बढ़िया यूटिलिटी प्लेयर है, तो इसके ऊपर मेरी खासा नजर रहती है। राशिद खान को तो क्या ही कहना, 121 मैच में ही आप देख सकते हैं 149, 149 विकेट है, 24 पे 4 बेस्ट है, 2 बार 4 विकेट ले चुका है। 21 की बेहतरीन एवरेज से विकेट ये लेता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 545 रन भी। आप सब जानते हैं कि राशिद खान डाउन द ऑर्डर आके बड़े कमाल बल्ले के साथ भी करता है। साई किशोर 10 मैच में ही 13 विकेट ले चुके हैं, 33 पे 4 इनका बेस्ट है, 19 का बेहतरीन एवरेज है, इसलिए इस गेंदबाज पे भी मेरा भरोसा ज्यादा रहता है। कगिसो रबाडा फिर से एक बेहतरीन खिलाड़ी आईपीएल में। ये सब आईपीएल के रिकॉर्ड है दोस्तों, T20 के नहीं, ये सब आईपीएल के रिकॉर्ड है, जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा है। कगिसो रबाडा 80 मैच में ही 117 विकेट ले चुके हैं, और बहुत अच्छी फॉर्म से अभी S20 टूर्नामेंट में ये आपके खेल कर भी आए हुए हैं। तो ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 21 पे 4 बेस्ट है, 6 बार 4 विकेट आईपीएल में लेना कोई मजाक बात नहीं है। कगिसो रबाडा इनकी जान है। सिराज भी 93 मैच में 93 विकेट ले चुके हैं, 21 पे 4 बेस्ट है, 2 बार 4 विकेट ये भी ले सकते हैं। एवरेज थोड़ा हायर साइड है, अगर विकेट मदद कर रहा होगा तो सिराज बहुत डेडली है, विकेट से मदद नहीं होगी और सिराज का एक आध ओवर पिट गया तो डेडली नहीं है, तो काफी रिस्क में इसको लेने की कोई सोच सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा को शायद ये एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के तौर पर अगर ये इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज करे तो लेकर आएंगे, और महिपाल लांदोर के साथ शायद ये इनकी जुगलबंदी बनती हुई नजर आएगी। पंजाब के खिलाफ अगर आप बात करते हैं तो फिर वही टॉप 3 कमाल करते हुए नजर आते हैं। 6 शतक, 6 अर्धशतक शुभमन गिल ने लगाए हैं, 96 बेस्ट है, 65 का बहुत जबरदस्त एवरेज, 521 रन है। जोस बटलर का 36 का एवरेज, 4 अर्धशतक है। साई सुदर्शन का 1 अर्धशतक है, 45 का जबरदस्त एवरेज है। तो फिर ये टॉप 3 ही काफी कमाल वाले इनके दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका डीएनपी ये खेले नहीं है। ग्लेन फिलिप्स डिड नॉट प्ले। शाहरुख ने एक ही मैच खेला है, सुंदर ने मैच खेले हैं, लेकिन रिकॉर्ड कोई बहुत बढ़िया नहीं है। 7 मैच की आप देखें 6 पारियों में 3 ही विकेट ले पाए हैं, और रन भी 77 है, इसलिए सुंदर पे ज्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन कई बार इस तरीके के डिफरेंशियल प्लेयर काम कर सकते हैं, आप रिस्क में इसको ले सकते हैं। तेवतिया का रिकॉर्ड इतना बढ़िया आपको नहीं दिखेगा, 27 की एवरेज से, हालांकि करियर एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा इनकी नजर आ रही है। जब ये पंजाब के खिलाफ खेलते हैं 194 रन है, 1 अर्धशतक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है 13 में 4 विकेट भी ये ले चुके हैं, और ये कमाल करते हुए गुजरात, देखिए गुजरात के लिए ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। और गुजरात के फैंस जो हैं, जो कि ड्रीम 11 में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन गुजरात के लिए अगर वो चीयर करते हैं तो वो इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि ये ड्रीम 11 में आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट भी देके जाए। राशिद खान 15 मैच में ही 24 विकेट इनके खिलाफ ले चुके हैं, 14 की बेहतरीन एवरेज है। साई किशोर 1 मैच में ही 4 विकेट ले चुके हैं, 33 पे 4 इनका बेस्ट रहा था। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पंजाब के खिलाफ है। रबाडा 7 मैच में 12 विकेट है, पहले तो पंजाब से ही खेलते थे, अब यहाँ आ गए हैं आपका, और 36 पे 3 इनका बेस्ट है, 17 का जबरदस्त एवरेज है। मोहम्मद सिराज 10 मैच में 13 विकेट ले चुके हैं, 27 का एवरेज है। प्रसिद्ध कृष्णा 6 मैच में 9 विकेट ले चुके हैं, 22 का एवरेज है। तो ये सारा का सारा हिसाब किताब है। हालांकि देखिए जो रिकॉर्ड है ये पुराने रिकॉर्ड होते हैं, हर बार टीम बदलती जाती है, और टीम जब बदलती जाती है तो खेलने का अंदाज भी बदलता चला जाता है। तो ये रिकॉर्ड कई बार आपको धोखा भी देते हैं। इसके अलावा अगर आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की बात करते हैं, वहां पर भी देखिए 3 शतक जो है शुभमन गिल, क्योंकि वहीं से खेलते हैं, तो 3 शतक लगा चुके हैं, 63 का एवरेज है, 4 अर्धशतक भी है।
और बटलर को आप देखेंगे 1 शतक लगा चुके हैं, 72 की जबरदस्त एवरेज है, 106 बेस्ट इनका, 145 रन बनाए हैं, जहां पे 129 बेस्ट गिल का था तो 106 इनका है। साई सुदर्शन भी इनके खिलाफ शतक लगा चुके हैं, 54 का एवरेज है। फिर टॉप 3 इनका काफी बेहतर नजर आता है। ग्लेन फिलिप्स खेले नहीं है, शाहरुख का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं, सुंदर का रिकॉर्ड भी बिल्कुल बेकार, तेवतिया का रिकॉर्ड देखिए ठीक ठाक है, 18 मैच की 8 पारियों में 114 रन बनाए हैं, 28 का एवरेज है। हालांकि विकेट वगैरह नहीं लिए हैं तो रिकॉर्ड से इतना बेहतर ये दिखते नहीं है, लेकिन राशिद बहुत जबरदस्त खिलाड़ी यहाँ पे नजर आता है। 16 मैच में आप देखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 विकेट लिए हैं, 27 की एवरेज, थोड़ी सी ज्यादा इनकी जरूर है, थोड़ी कम होनी चाहिए थी और भी, और 37 पे 3 इनका बेस्ट है और 56 रन भी बना चुके हैं। साई किशोर 3 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, 20 पे 2, लेकिन 18 का बढ़िया एवरेज। तो साई किशोर ज्यादा प्रोमिसिंग यहाँ पे लग रहे हैं हर लिहाज से। कागिसो रबाडा 4 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं, 36 पे 3 इनका बेस्ट है, 24 का एवरेज, तो रबाडा अच्छे लग रहे हैं। सिराज के 5 मैच में 4 ही विकेट है, 41 का एवरेज है, तो बहुत बढ़िया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी तक इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा जरूर 4 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं और 18 की एवरेज है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से आप सिराज को टीम मैनेजमेंट हटा दे, इसकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को ले आए, ऐसा भी संभव है दोस्तों। इसके बाद आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब ने इस बार काफी जान फूकी है, पैसा भी फूका है, जान भी फूकी है, और जीतने के लिए काफी लालायित नजर आ रहे हैं। लेकिन हर बार पंजाब जीतने के लिए लालायित तो नजर आता है, लेकिन जीत नहीं पाता है। श्रेयस अय्यर पिछले बार के टाइटल विनिंग कैप्टन है, केकेआर को टाइटल जिताकर आए हुए हैं और कमान संभालेंगे पंजाब की। इसके बाद नेहल वडेरा लिया है, विष्णु विनोद है, जोश इंग्लिश है, हरनूर पन्नू, इसके बाद पायला अविनाश, प्रभ सिमरन सिंह, शशांक सिंह। तो इस वाली स्लाइड से अगर मुझे लगता है कोई खेलता हुआ नजर आएगा तो श्रेयस अय्यर कप्तान ने खेलेंगे, प्रभ सिमरन सिंह ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और शशांक सिंह को भी टीम में ले जाएगा। तो ये 3 खिलाड़ी जरूर यहां से लिए जाएंगे। जोश इंग्लिश का लेना ना लेना थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है, क्योंकि अगर इसको जोश इंग्लिश को लेते हैं और विदेशी खिलाड़ी रखने की बाउंडेशन है 4 की, तो बॉलिंग इनकी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। तो ये इनके लिए, पंजाब के थिंक टैंक के लिए, रिकी पॉन्टिंग साहब के लिए ये एक चैलेंज भी रहेगा कि किस खिलाड़ी को रखें। मेरे हिसाब से 3 खिलाड़ी यहां से जा रहे हैं। इसके बाद आप देखें स्टोइनिस इनके पास है, मैक्सवेल इनके पास है, ये दोनों खिलाएंगे, मार्को आंसेन है। तो 3 तो विदेशी खिलाड़ी इन्होंने यही खिला दिए। स्टोइनिस खेलेंगे ही खेलेंगे, मैक्सवेल खेलेंगे ही खेलेंगे, मार्को आंसेन खेले ही खेलेंगे। हरप्रीत बरार को इस बार वापस लेकर आए हैं, ये पहले इनसे खेलते थे फिर चले गए थे, फिर इस बार इनको वापस लेकर आए हैं। बरार भी बीच में ठीक ठाक काम करते हुए नजर आते हैं, हालांकि मैं बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं। इसके बाद आप देखेंगे ओमर जई आपके नजर आते हैं, लेकिन ओमर जई को मौका कहां से मिलेगा? अगर स्टोइनिस, मैक्सवेल और मार्को आंसेन को ले लेते हैं और वहां से इंग्लिश को लेते हैं तो इसको मौका नहीं मिलता है। तो कंपटीशन स्टोइनिस और ओमर जई के बीच में लग रहा है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके की गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। अब देखते हैं कि किसको रिक्की साहब खिलाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि प्रियांश आर्या, इस खिलाड़ी पे नजर रखिए बॉस। प्रियांश आर्या अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो ओपनिंग गेम था वहां पे आप देखेंगे पीयूष चावला भी खेले थे और वहां पे भुवनेश्वर कुमार भी खेले थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने उन जैसे गेंदबाजों का भी धुर्रा उड़ाते हुए 43 बॉल में 102 रन बनाए थे। 43 बॉल में 102 रन की जबरदस्त पारी खेली थी और बहुत जबरदस्त 6 हिटर ये है, और ये ऑक्शन से जस्ट पहले की बात है, उसकी इस प्रियांश आर्या की उस पारी ने ही इनको पंजाब में जगह दिलवाई है। और ऐसा सूत्रों के हिसाब से अगर माने, ESPN क्रिक इन्फो की बात अगर माने, तो प्रियांश आर्या को प्रभ सिमरन सिंह के साथ ओपनिंग पे उतार सकता है पंजाब। अगर उतारेंगे तो इस खिलाड़ी पे भी नजर रखनी होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अरुण हार्डी मुझे लगता नहीं कि जगह मिल पाएगी, क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा विदेशी खिलाड़ी है, खिलाने सिर्फ 4 है। मुशीर खान को रखा गया है, लेकिन मौका मिलता हुआ कम नजर आता है। इसके बाद आपके शुयांश शेखडे हैं, इनको भी मौका नहीं मिलेगा। तो प्लेइंग 11 ये। इसके बाद बॉलर आते हैं, अर्शदीप को खेलना तय है, चहल को ये शायद मेरे हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज करेंगे। वैश्य विजय कुमार भी यहाँ पे तेज गेंदबाज है, यश ठाकुर भी आए हैं, लॉकी फर्ग्यूसन। अब देखिए, अगर ये वहां से स्टोइनिस को भी ले लेते हैं और वहां से ये ग्लेन मैक्सवेल को भी ले लेते हैं, ठीक है, और मार्को आंसेन को भी ले लेते हैं, 3 विदेशी खिलाड़ी ये हो गए, तो लॉकी फर्ग्यूसन को तो फिर खिलाना ही पड़ेगा। चौथा लॉकी फर्ग्यूसन हो गया, तो जोश इंग्लिश को तो जगह मिलती हुई नजर नहीं आती, अरुण हार्डी को भी जगह मिलती हुई नजर नहीं आती, और अब्दुल्ला उमर जई को भी
जो है अजमतुल्लाह ओबरजोई को भी जगह मिलती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि लौकी को खिलाना ज्यादा बेहतर रहेगा गेंदबाजी डिपार्टमेंट के हिसाब से। इसके अलावा कुलदीप सेन है, बढ़िया तेज गेंदबाजी करते हैं। जिस दिन खिलाया जाएगा इनको रखा जाएगा, विकेट अगर मदद कर रहा होगा तो कप्तान करिएगा इस खिलाड़ी को। ठीक इसी तरीके से जेवियर बार्टलेट को लेकर जरूर आए हैं रिकी पॉन्टिंग, लेकिन मौका मिलने की उम्मीद कम लगती है। ठीक है, अगर लौकी को नहीं खिलाया तब इनको खिलाएंगे। प्रवीण दुबे लेग स्पिनर के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। प्लेइंग 11 जो मेरे हिसाब से है, प्रभ सिमरन सिंह के साथ मैंने जोश को रखा है, लेकिन यहाँ पे प्रियांश आर्या, क्रिक इन्फो के हिसाब से अगर आप देखते हैं ESPN, तो प्रियांश आर्या की एंट्री हो सकती है। श्रेयस अय्यर 1 डाउन है, मैक्सवेल आ जाएंगे, नेहल वडेरा को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, और स्टोइनिस आ जाएंगे। लेकिन नेहल वडेरा को हटाकर, क्योंकि इनको अगर नेहल वडेरा को यूज किया इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर की तरह, जो कि अक्सर किया भी जाता है इनको पहले भी, तो यहाँ पे मार्को आंसेन की जगह बनेगी। ठीक है, लेकिन अभी तो टीम को ही पता नहीं कि किसको खिलाना है, तो ये मेरी प्रेडिक्टेड 11 है। क्या पता इसमें इनको खिलाया जाए, नहीं तो यहाँ पे आंसेन आ सकता है और यहाँ पे प्रियांश आर्या आ सकता है। शशांक जरूर रहेंगे। पिछले बार आशुतोष और शशांक की जोड़ी थी जो कमाल कर रही थी पंजाब के लिए, जोड़ी टूट चुकी है, लेकिन आशुतोष अपना काम वैसे ही कर रहे हैं। देखते हैं शशांक वैसा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आंसेन को अच्छा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आंसेन को, हरप्रीत बरार और विजय कुमार वैश्यक, अर्शदीप सिंह, चहल, इनको रखा गया है यहाँ पर। हो सकता है विजय कुमार को हटा के लौकी की इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो जाए, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों की गिनती अगर आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी हो गई है, तो ये सामंजस्य बिठाना भी एक सरदर्दी का काम रिकी पॉन्टिंग के लिए रहेगा। अगर आप बात करते हैं कि क्या रिकॉर्ड है, प्रभ सिमरन सिंह रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं, लेकिन अटैकिंग खिलाड़ी खेलता है, आपको अटैकिंग खेलता है, अच्छे पॉइंट दिला सकता है। जोश इंग्लिश एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मौका मिलेगा नहीं। श्रेयस अय्यर इनका सुपरस्टार है, और जिस तरीके से करंट में जो फॉर्म भी श्रेयस अय्यर की चल रही है, बहुत शानदार चल रही है, तो ये खिलाड़ी गिल की तरह ही, जैसे गुजरात के लिए गिल, इनके लिए अय्यर, दोनों कप्तान बहुत जबरदस्त काम करते हुए नजर आएंगे। मैक्सवेल काफी समय से IPL खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस इनको सबसे पहले लेकर आया था अपने बार, पहले खिलाया नहीं था, फिर खिलाया था, बढ़िया किया था। कई सारी फ्रेंचाइज ये बदल चुके हैं, और 2771 रन है, 24 की एवरेज इनकी है, और साथ एवरेज तो उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन आप पता है कि जिस दिन ये चलता है तो कमाल करता हुआ ही नजर आता है, और 37 ही विकेट है, तो विकेट से भी ये नजर आता है। रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं, लेकिन खिलाड़ी दरकिनार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको। नेहल वडेरा बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नजर नहीं आता है। स्टोइनिस को आप देखेंगे, अच्छा खिलाड़ी है, 96 मैच की 88 पारियों में 1866 रन है, 124 बेस्ट इसका है, एक शतक है, मैंने यहाँ लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। और इसके अलावा आप देखेंगे 28 की एवरेज है, 43 विकेट भी इसके पास है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शशांक सिंह पिछले बार के सुपरस्टार है, 35 का एवरेज है, काफी नीचे खेलेंगे, लेकिन आशुतोष की तरह ये भी कमाल कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। मार्को आंसेन लेफ्ट हैंड से ये गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हमेशा ही भारतीय बल्लेबाजों को प्रॉब्लम करते हैं, तो यहां से आप ध्यान रखिएगा। जब गुजरात खेलेगी तो वहां से गुजरात की तरफ से शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो हो सकता है कि उनको परेशानी ये करने की कोशिश करें अगर विकेट मदद कर रहा है। अगर विकेट मदद नहीं कर रहा है तो गेंदबाजी टीम की कारगर होती नहीं है। हरप्रीत बरार रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं। विजय कुमार वैश्यक रिकॉर्ड 11 मैच में 13 विकेट। अर्शदीप सिंह सुपरस्टार है, ये तो रहता ही है, 65 मैच में 76 विकेट है, 32 पे 5 इसका बेस्ट है, 27 की जबरदस्त एवरेज। युजवेंद्र चहल IPL इतिहास का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज युजवेंद्र चहल। बहुत सारी आप देखेंगे कंट्रोवर्सीज भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और इनकी पर्सनल लाइफ को लेके भी काफी लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। हालांकि मैं इन चीजों से बिल्कुल दूर हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान रखता हूं, और उस लिहाज से ये लेग स्पिनर बिल्कुल जबरदस्त काम कर सकता है। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं, इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। गुजरात के खिलाफ खेलने की बात आती है तो प्रभ सिमरन सिंह फ्लॉप ही नजर आए हैं 3 मैच में, हालांकि मैच काफी कम है, इंग्लिश खेले नहीं है, लेकिन यहाँ प्रियांश आर्या आ सकता है। और अय्यर भी एक ही मैच खेले, फ्लॉप रहे हैं। मैक्सवेल ठीक ठाक रिकॉर्ड है। तो ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो आपको सिर्फ यजवेंद्र चहल 6 मैच में 6 विकेट लेते हुए नजर आते हैं, जो कि इनके स्टैंडर्ड से अच्छा प्रदर्शन नहीं लगता है। ठीक वैसे ही अर्शदीप सिंह 5 मैच की 5 पारियों में 3 ही विकेट लेते हैं, इनके स्टैंडर्ड से ये भी बहुत खराब है। विजय कुमार वैश्यक भी कोई बहुत बढ़िया कर नहीं पाए हैं, लेकिन 2 मैच में 3 विकेट जरूर लिए हैं। हरप्रीत बरार भी बिल्कुल फ्लॉप नजर आए हैं गुजरात के खिलाफ। मार्को आंसेन भी बिल्कुल फ्लॉप नजर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ शशांक ही बढ़िया करते हुए नजर आते हैं। तो रिकॉर्ड अगर गुजरात के खिलाफ देखें तो बहुत बढ़िया नजर नहीं आता है, लेकिन क्योंकि हर दिन एक नया गेम होता है, तो इसमें इन रिकॉर्ड्स की बहुत ज्यादा वैल्यूज होती नहीं है, लेकिन फिर भी डिटेल तो हमें लेनी ही पड़ती है।
अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर ये जाते हैं खिलाड़ी तो क्या करके दिखाते हैं, वहां पर भी आप देखिए सभी फ्लॉप नजर आते हैं। अय्यर ने एक 58 की पारी खेली है एक ही मैच में, वहां ये बढ़िया चले हैं। मैक्सवेल बहुत बढ़िया आज तक नहीं कर पाए हैं, 10 की एवरेज से ही इन्होंने रन बनाए हैं 6 मैच में और 3 ही विकेट लिए हैं। तो नहेल वडेरा 44 रन 2 पारियों में बनाए हैं, तो बहुत ज्यादा खेला नहीं है। तो अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है तो स्टैट भी बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं कर सकता। स्टैट के लिए सैंपल साइज उतना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग, अच्छा ये थोड़ा सा क्योंकि टीचर हैं हम, तो वहीं से अंदर से कहीं ना कहीं से ये चीजें निकल के आते रहती हैं। तो जो लोग नहीं समझते सैंपल साइज स्टैट, कोई बात नहीं, वो इतना समझ ले कि कम मैच खेले हैं तो कम मैच में अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और चहल ने 7 मैच में 6 विकेट लिए हैं, वैसे तो बड़ा बढ़िया गेंदबाज है लेकिन यहां नहीं चला है। अर्शदीप सिंह ने भी 2 मैच की दोनों पारियों में एक ही विकेट लिया हुआ है। हरप्रीत बरार ने जरूर 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं, 14 की बढ़िया एवरेज है, ठीक है। मार्को आंसन ने एक मैच में एक ही विकेट लिया है, तो सैंपल साइज बड़ा नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहता क्या है, इसकी पिच क्या कहती है। तो पिच तो बॉस इतनी गजब है कि कोई भी इसमें प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहां पर आप किसी तरीके से जो है पिच का प्रेडिक्शन कर पाए। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड के हिसाब से 35 यहाँ पे मैच खेले गए हैं और इन 35 मैचों में 15 बार मतलब 42-43% के आसपास बैटिंग फर्स्ट जीता है और चेस करने वाले 57% जीते, मतलब चेजिंग यहां पर हो जाती है। तो इस रिकॉर्ड के हिसाब से जरूर कोई आदमी, कोई भी कप्तान जो जीतेगा वो पहले आमंत्रित करेगा विपक्षी टीम को बल्लेबाजी करने के लिए, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। पहला इनिंग का फर्स्ट एवरेज स्कोर 167 रन है और हाईएस्ट टोटल 233 3 विकेट पे गुजरात ने 2023 में मुंबई के खिलाफ बनाया था। लोएस्ट टोटल भी गुजरात का ही 89 है, पिछले साल बना रखा है दिल्ली के खिलाफ। बिल्कुल, क्योंकि टॉप ऑर्डर घुस गया था, मिडिल ऑर्डर उनका काम करता ही नहीं है कभी भी। हाईएस्ट रन चेस 7 विकेट पे 200 गुजरात टाइटन के खिलाफ बनाए गए थे 2024 में ही, और लोएस्ट टोटल डिफेंड यहाँ पे 147 है। गिल ने यहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 953 रन 63 की एवरेज से। साई सुदर्शन भी 603 रन 54 की एवरेज से बना चुका है। मोहित शर्मा ने यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन मोहित शर्मा की बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो कल खेल चुके हैं और वो ऑफ कलर दिखे। कल बहुत बढ़िया गेंदबाजी, मतलब गेंदबाजी बढ़िया करी लेकिन विकेट नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट स्कोर 129 जो है यहाँ पर आपका 2023 में ये आपका रखा गया। अच्छा ये तो पुराना डेटा है, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बेस्ट बॉलिंग मोहित शर्मा की है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो आज होंगे नहीं। और जो भी जो टॉस जीतेगा वो पहले आपका जो है दूसरी टीम को इन्वाइट करेगा बैटिंग करने के लिए। 2 पेस्ड विकेट हो सकता है, दोनों को मदद मिल सकती है अगर क्वालिटी गेंदबाज सबके पास हो, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने बनानी है टीम। तो पिछले अगर कुछ 3 मैचेस की बात करते हैं तो ये 2024 पिछले साल का मैच है। पंजाब ने जीत के पहले फील्ड किया था और गुजरात को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था। 199 गुजरात ने बनाए थे, गिल, साई सुदर्शन, तेवतिया। अब ध्यान रखिएगा तेवतिया की बात भी यहाँ पर देखिए, गिल टॉप ऑर्डर, साई सुदर्शन टॉप ऑर्डर और तेवतिया नीचे, इन्होंने रन बनाए। 199 का बढ़िया स्कोर किया। विकेट लेने वालों में कौन था? रबाडा आज भी होंगे, ठीक है। बरार 1 विकेट, हर्षल पटेल आज होंगे नहीं। पंजाब चेस करने उतरी तो चेस कर दिया बॉस, और चेस करा किसकी बदौलत? ये 2 सुपरस्टार, याद करिए, तहलका मचा दिया था इन दोनों ने। शशांक सिंह जो कि गलती से खरीदे गए थे पंजाब में प्रीति जिंटा द्वारा, और उन्होंने ये कह दिया था दूसरे शशांक की जगह ये ले लिया, इनको ले लिया, लेकिन कमाल इन्होंने ही करके दिखाया और इस बार इन्होंने वो इज्जत अन करी और पंजाब ने इनको रिटेन रखा। आशुतोष कल बहुत बढ़िया पारी करके गए हैं, आप देखा, अपनी टीम को जिता के गए हैं दिल्ली को। इनफैक्ट दिल्ली की सबसे बड़ी जीत इन्होंने ही दिलवाई है। प्रभ सिमरन सिंह यहाँ पर फिर आपके 35 बना के गए। ये प्रभ सिमरन नहीं, सिमरन सिंह है आपके ये। तो इतने रन बनाए और सीधे सीधे ये जीत गए। विकेट लेने वालों में नूर अहमद जो आज नहीं होंगे, राशिद खान होंगे, 1 विकेट लिया है, मोहित शर्मा नहीं होंगे। पंजाब 3 विकेट से जीता। शशांक को बेहतरीन पारी के लिए दिया गया था मैन ऑफ द मैच, याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये मैच नंबर 17 की बात करते हैं जो कि 21 अप्रैल को खेला गया था। पंजाब ने अब की बार टॉस जीता और बैटिंग करनी चाहिए और पंजाब बुस हो गया, कोई चला नहीं। सैम करन जो कि यहां से खेल रहे थे, अब तो नहीं है सैम करन इनके पास, 20 उन्होंने बनाए। हरप्रीत बरार ने नीचे आके 29 बनाए और 35 बनाए फिर सिमरन सिंह ने। तो इसके बाद आप देख सकते हैं
142 पे समझ गए। नूर होंगे नहीं जिन्होंने विकेट लिए, मोहित होंगे जिन्होंने विकेट नहीं लिए, राशिद और साई किशोर। तो साई किशोर चमक गया, देखिए यहाँ पर मैन ऑफ द मैच भी रहा था इस मैच में, अगर आपको याद हो तो 5 विकेट इन दोनों ने बांट लिए थे आपस में। साई किशोर में बताया इनका अच्छा गेंदबाज गुजरात टाइटंस का है। चेस करने उतरे तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग तो ये भी नहीं लगे। टॉप ऑर्डर बढ़िया शुरुआत जो है आपका शुभमन गिल और सुदर्शन करके गए यहाँ पे, और मैच फंसता हुआ नजर आया, लेकिन इनका सुपरस्टार तेवतिया खड़ा हुआ था और तेवतिया ने ये मैच फिर निकाल के दिया था। 36 नॉट आउट रन बनाए थे। विकेट लेने वालों में अर्शदीप थे, लियाम और हर्षल पटेल थे जो होंगे नहीं, सिर्फ अर्शदीप आप खेलते हुए नजर आएंगे। साई किशोर को मैन ऑफ द मैच मिला था। मुल्लनपुर मोहाली में ये आपका यशवंत सिंह स्टेडियम में खेला गया था मैच, 3 विकेट से जीता था पंजाब। इसके बाद आप देखेंगे मैच 18 की बात करेंगे, और ये 2023 का है। तो पिछले बार तो दो ही बार खेलते हैं एक टीम से, लेकिन ये 2023 का है। इस 2023 में गुजरात ने जीत के पहले फील्ड किया, पंजाब को आमंत्रित किया, और पंजाब के पास उस समय मैथ्यू शॉट और जितेश शर्मा हुआ करते थे। इनकी मदद से 153 पे 8 बना था। तो कोई भी, सिर्फ राशिद खान आपके जो थे जो कि गुजरात से खेलते हैं, 1 विकेट उन्होंने लिया था। शामी, मोहित और लिटिल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। चेस करने जब उतरी तो 4 विकेट पे चेस कर गए थे। गिल फिर वहां पर 67 रन बना गए थे। तो गिल तो हमेशा ही चल रहा है, आप देखिए। रिद्धिमान साहा उस समय हुआ करते थे, अब नहीं है, तो संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी रन बनाया था। विकेट लेने वालों में अर्शदीप थे जो आज खेलते हुए नजर आएंगे। रबाडा है, वो भी आज खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये खिलाड़ी आप देखिए वही बार बार निकल के आ रहे हैं। गिल निकल के आ रहा है, साई सुदर्शन निकल के आ रहा है, तेवतिया निकल के आ रहा है, रबाडा, राशिद, अर्शदीप, इसी तरीके के तो खिलाड़ी निकलते हुए आ रहे हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। और ये IAS बिंद्रा क्रिकेटर जो आपके थे पंजाब के फेमस, उनके लिए, उनके नाम पे ये स्टेडियम है, वहां पे ये मैच आपका खेला गया था। मोहित शर्मा ने यहाँ पे आपका जो है मैन ऑफ द मैच लिया था। इसके बाद आप देखते हैं कि किन खिलाड़ियों को रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक खिलाड़ी मैंने अभी मिस किया है, प्रियांश आर्या, उसको रखेंगे। और डिफरेंशियल प्लेयर, देखिए डिफरेंशियल प्लेयर अर्शदीप सिंह को तो मैं डिफरेंशियल नहीं कहूंगा, इनको तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा शाहरुख खान, सुंदर और तेवतिया, इन पे भी नजर रखनी पड़ेगी, ये की प्लेयर हैं अलॉन्ग विद योर प्रियांश आर्या। तो इनको आप देखेंगे, ये आपके लिए काम कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रॉन्ग टीम आपकी बने, उनमें आप इन खिलाड़ियों को डालने की सोचे, शाहरुख को, सुंदर को, प्रियांश आर्या को। तेवतिया तो आपके मेंबर रहेंगे ही रहेंगे। तो जो टीम हम बताते हैं उसमें थोड़े से फेरबदल करके भी आप कमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मामला रहने वाला है। देखिए टीम जो पिच है, पिच काफी अजीब सा खेली है, क्योंकि गुजरात ने 3 बार 200 के आसपास का और 200 से ऊपर का स्कोर वहां पर बनाया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड भी बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए कि जो SRH जैसी तगड़ी टीम है, सनराइजर्स हैदराबाद, वो अपनी 2 पारियों में 159 और 162 ही बना पाई। मतलब उतनी जबरदस्त बैटिंग होने के बाद भी रन नहीं बने। वहीं गुजरात ने 3 बार 200 200 से ऊपर का आंकड़ा भी क्रॉस किया, लेकिन फिर वहीं पे गुजरात दिल्ली के खिलाफ 89 पे भी आउट हुई। तो नोबडी नोज की पिच कैसे खेलने वाला है, सिर्फ प्रेडिक्शन चल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे IPL प्रोग्रेस में आगे चलता रहेगा, वहां पर आपका ज्यादा अंदाज हमको आता रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। रबाडा पे, राशिद खान पे नजर आपने रखनी पड़ेगी। प्रियांशु आर्या के साथ प्रभसिमरन सिंह आ सकते हैं उतरने के लिए। गिल को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो यही सारी की सारी स्ट्रेटेजी इनकी रहने वाली है। तो इन सब चीजों को समझते हुए बॉस, अगर आप टीम बनाते हैं तो मे भी एक बढ़िया टीम आप बना पाए। अब देख सकते हैं कि मेरी टीम क्या है। देखिए, क्योंकि जोश इंग्लिश को मुझे लगता नहीं मौका मिल रहा है, तो मैंने जो भी सैंपल टीम दी है आपको, वहां पे मैंने बटलर हर जगह रखा हुआ है। लेकिन अगर जोश इंग्लिश खेलता है तो कहीं पे आप बटलर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि बढ़िया प्रदर्शन गिल और सुदर्शन टॉप ऑर्डर में करते हुए नजर आएंगे, बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन कर देता हूं। बटलर फिर इनका, क्योंकि इनकी ताकत ही इनका टॉप ऑर्डर है। इनकी ताकत क्या है? इनका टॉप ऑर्डर है। तो टॉप ऑर्डर के मैंने 3 रख लिए इनके, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके बाद जब ये 3 में रख लेता हूं, तो फिर मैं राशिद खान को यहां पे रखता हूं। लेकिन पिच की कंडीशन देखते हुए मैं चेंज कर सकता हूं आगे की कंडीशन। यहां से मैं इस सुंदर को हटा के रबाडा, कगिसो रबाडा का इंट्रोडक्शन कर सकता हूं मैच में, जो कि मैंने शायद अगली टीम में किया होगा। तेवतिया फेवरेट है। मैक्सवेल को दरकिनार नहीं कर सकते आप, बहुत जबरदस्त फॉर्म में भी रहते हैं। चहल हाईएस्ट विकेट टेकर है, इनको मैंने लिया है आपका। अय्यर और शशांक को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं गुजरात को ज्यादा फेवरेट यहाँ पे मान रहा हूँ अभी भी।
मतलब मुझे लगता है गुजरात ही जीतेगा। लगता है मुझे। अभी तक तो जैसा मैंने कहा दिल्ली जीतेगी तो दिल्ली ही जीती है। आप पहले मैच से ही चले, अभी तक जितने मैच हो चुके हैं सब में मेरे प्रेडिक्शंस बैंग ऑन टारगेट गए हैं। जो टीम कही है जीती तो वही है। हाँ, प्लेयर्स की सिलेक्शन में 70-80% करेक्ट रहा है। जैसे कल मेरा कुछ आइडिया बिल्कुल ही जैसे मिचेल मार्श को मैं एकदम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। वो इसलिए नहीं दे रहा था कि बॉलिंग उनको करनी नहीं थी और मेरे को लगता था कि शायद निपट जाएंगे ओपनिंग में, बट नहीं निपटे। प्रेडिक्शन आगे पीछे जाते ही रहते हैं। कोई बात नहीं। इसके बाद मैं अगली टीम में क्या करता हूं, यहां से शशांक सिंह को ड्रॉप करके और स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी करता हूं यहाँ पे गुजरात की, और मैं मानता हूं कि गुजरात जीतेगा। और यहाँ पे रबाडा और राशिद को ले लेते हैं, दोनों को ही ले लेते हैं, और गिल और राशिद को कैप्टन वाइस कैप्टन कर देते हैं। अर्शदीप सिंह मेरे पहले ही थे। चहल को माइनस करके मैं मार्को आंसेन को लेकर आता हूं, और स्टोइनिस, इनका मैं ऑलराउंड सेक्शन मजबूत करता हूं। तो पंजाब के अभी भी 5 हैं, पहली टीम में भी 5 ही थे, यहाँ पे 6 रखते हैं, राशिद और रबाडा। तो आप इनमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। डिफरेंशियल प्लेयर्स की बात जो मैंने करी वो भी आप इसमें ला सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैं मैच से पहले आपके लिए टेलीग्राम में फाइनल टीम जरूर भेजूंगा, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर से वही कॉम्बिनेशन चलते हैं। गुजरात पे ज्यादा भरोसा है। दोनों सुपरस्टार, जो कि गुजरात का सुपरस्टार गिल और अय्यर सुपरस्टार पंजाब का, दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेते हैं। और यहां पर भी मैं गुजरात को फेवरेट मान के साई किशोर का इंट्रोडक्शन राशिद के साथ करके सिराज लेकर आता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे रबाडा को भी रख लूं, लेकिन क्योंकि थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर सारे ही बढ़िया प्लेयर रख के आप जीतने की सोचेंगे तो ग्रैंड लीग तो कभी भी नहीं जीत सकते। मतलब स्मॉल लीग में भी टोटे ही बढ़ जाते हैं, नहीं हो पाता है। तो एक टीम मेरी ये नजर आती है, और मिडिल ऑर्डर में इनका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा मान के चलता हूँ कि ये जो सिराज है या रबाडा जो भी आएगा, ये इनके ओपनर्स को यहाँ से प्रभसिमरन सिंह को, शशांक को, सॉरी प्रभसिमरन सिंह को और प्रियांश आर्या को, इनको निपटा देगा। लेकिन अय्यर टिका रहेगा। फिर मिडिल ऑर्डर के जो आपके बल्लेबाज है ये रन करेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, और जब ये खेलने उतरेंगे तो इनको मैं पहले ही टॉप 3 लेकर आए हैं, टॉप 3 ही इनकी ताकत है। तो अगर ये टॉप 3 चेस कर देते हैं और एक आध कोई विकेट गिरता भी है तो मैं मान के चलता हूं कि वो अर्शदीप सिंह ने लिया। इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं, तो इस टीम में मैं अब की बार थोड़ा सा एज जो है देना चाहता हूं पंजाब को। हालांकि खिलाड़ी इनके 5 ही हैं, और ऐसा मान के चलता हूं कि खिलाड़ी तो ज्यादा गुजरात के खेलेंगे, लेकिन पंजाब क्या पता कमाल कर जाए, हो तो कुछ भी सकता है। तो श्रेयस अय्यर को कप्तान कर देते हैं, वाइस कैप्टन कर देते हैं चहल को, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि चहल कमाल करके इस मैच में दिखाएंगे। और यहां से मैं फिर मार्को आंसेन को हटा के, लेकिन इनको आपका स्टोइनिस और मैक्सवेल को इंटैक्ट रखता हूं, और 3 गेंदबाज खिलाता हूं इनके आपके गुजरात के भी। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो ये तो एक रफ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि टूर्नामेंट अभी स्टार्ट है, बहुत ज्यादा आइडिया किसी को भी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरीके से अगर आप टीम बनाएंगे और बीच बीच में डिफरेंशियल प्लेयर्स को ऐड करते रहेंगे तो काफी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, जरूर आपको वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी से लाइक ठोकिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं सिर्फ ड्रीम 11 की प्रेडिक्शन ही नहीं, क्रिकेट में बहुत कुछ आपके लिए लेकर आते रहता हूं। तो बेस्ट विशेज है गुजरात की टीम के लिए, उनके फैंस के लिए, और बेस्ट विशेज है पंजाब की टीम के लिए और उनके फैंस के लिए। मेरे हिसाब से गुजरात शायद इसमें आज विजय प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए भी बेस्ट विशेज है कि आप इन चीजों को समझ के एक बढ़िया टीम बना पाए, और अच्छी तरीके से टीम बना के एक बड़े इनाम की तरफ चले। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।